इस बात को प्रचार करो। जिस महिषासुर से ब्रह्मा लड़ाई में हार गया, विष्णु लड़ाई में हार गया, और ये कुबेर, अग्नि, ये तमाम आर्य देव लड़ाई में हार गए और सभी हथियार पस्त हो गई, और एक औरत जा रही है आज जीत गई। कैसे जीत गई? मैं पूछना चाहता हूं ब्राह्मणवादियों से, उस औरत के पास कौन सा ऐसा हथियार था जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तमाम लोगों के पास नहीं था। आरक्षण कोई भीख नहीं हमारा है, बाबा की है नेक कमाई, ना एहसान तुम्हारा। आरक्षण कोई भीख नहीं है, यह अधिकार हमारा। हमारे समाज से जितने लोग वीर पुरुष हुए, सबसे पहला काम करेगा कि अपनी कन्या दे करके उनका शादी करेगा और अपने तरफ मिला लेगा। हमारे चिराग बाबू भी तो चिराग लगे हैं कि हमारा कम से कम दुसाध को चिराग तो बुझा दिया जाए। दलितों के नेता चिराग पासवान बिहार में। दलितों का नेता वह नहीं हो सकता है, वह नेता हो सकता है अपने पार्टी का नेता हो सकता है। हम लोग दुसाधे हैं, हम नेता नहीं मानते हैं। और ज्यादा मत बोलवाइए, हम लोग मगहिया दुसाध हैं। मगहिया दुसाध मेवाड़ से तलवार बजाते हुए यहाँ। कौन दुसाध है? वो है परिवार दुसाध हैं, ताड़ी बेचने वाले। आगे हम इसलिए खुश हैं मोदी पर कि कम से कम जितने मठाधीश ब्राह्मणवादी साधु संत लोग रहे उसको तो अंगूठा दिखा दिया कम से कम। इन लोगों के शास्त्र में लिखा हुआ है कि जब कलश धराए लागी जग के आ पूजा पाठ के, वहां शूद्र ना रहे के चाहिए, शूद्र के ना देखे के चाहिए। चंगुल में फंस रहे हैं, लेकिन आने वाला समय में बाबा साहेब की विचारधारा इतनी तेजी से फैल रही है, ज्वार उठ रहा है कि ये जितने चमचा बेलचा जो हैं ये खत्म हो जाएंगे। बीते 22 जनवरी को अयोध्या में जो श्री राम मंदिर बनना था बन चुका है, और जो उसके में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली थी, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री कहे जाते हैं श्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों के द्वारा उसमें प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुआ। अभी बातचीत करेंगे, दलित समाज के लोग हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये लोग अयोध्या जाएंगे या नहीं जाएंगे। क्या नाम पड़ी बाबा आपका? मेरा नाम चंद्रमा राम है। हाँ, अयोध्या जाएंगे? अयोध्या क्यों जाएंगे? हमारा नाम के आगे खुद चंद्रमा राम लिखा हुआ है। हाँ। हम उस राम के पास क्यों जाएंगे? चूंकि आप राम के असली भक्त हुए, इसीलिए आपके नाम के आगे राम लगा हुआ है। राम लगा हुआ है नहीं, ये गांधी का देन है कि राम कह दिया हरिजन। मैं पूछना चाहता हूं गांधी के अनुयायियों से या अन्य लोगों से, जो हमें हरिजन कहता है, वो का है शैतान का जन है? वो शैतान का जन नहीं है, तो शैतान का जन नहीं है। हमको थोप रहा है कि आप हैं हरिजन। हरिजन शब्द गाली है, मैं गाली मानता हूं। और राम आप अंगुली उठा रहे हैं गांधी के तरफ, जो राष्ट्रपिता कहा जाता है, जिन्हें उन्होंने ही हरिजन नामक शब्द का उपयोग किया था। राष्ट्रपिता हो जाने से सब कुछ नहीं हो जा सकता। कोई आदमी, कोई महापुरुष अपने आप में पूर्णतः परिपूर्ण नहीं होता है। गांधी के ही देन है। अब गांधी के बारे में जो मर चुके हैं, दुनिया उन्हें राष्ट्रपिता कहा, दुनिया का राष्ट्रपिता हो सकते हैं। हरिजन जिनको कहे उनका राष्ट्रपिता नहीं हो सकते हैं। क्यों? इसलिए कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने 1932 में गोल बेंच कॉन्फ्रेंस में सारे के सारे जो हम लोगों का दलित का अधिकार था, वे तो अंग्रेजी के जमाना में ले लिए हैं। यहाँ तक आरक्षण है, आरक्षण कोई भीख नहीं हमारा है, बाबा की है नेक कमाई, ना एहसान तुम्हारा। आरक्षण कोई भीख नहीं है, यह अधिकार हमारा। आरक्षण एक हिस्सेदारी का मामला बनता है। पूना पैक्ट में आप पढ़ लीजिएगा, गांधी ने अनशन करके जो हमें दोहरी मताधिकार का अधिकार मिला था, अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था। बिहार सरकार के तमाम बनबस्ती और उच्च शिक्षा के लिए सरकार द्वारा, अंग्रेजी सरकार द्वारा पठन पाठन के लिए खर्च, जो सरकार बहादुर अंग्रेजी सरकार ने हुक्म मान लिया, बाबा साहेब के आदेश को मान लिया, इनके आवाज को सुना, इनके प्रार्थना को सुना। लेकिन गांधी जी अनशन कर दिए। इसलिए अनशन कर दिए कि दलित को उन्होंने दलित रखना चाहते थे, और दलित कैसे दलित रहे, केवल चमचागिरी की करे। लेकिन बाबा साहेब ने मिलिटेंट फौज, लड़ाकू बनाना चाहते हैं, खास करके अछूत वर्ग को। इसलिए उन्होंने दोहरी मताधिकार का मांग किया था, जो गांधी के अनशन के बाद वह समाप्त हो गई। और बाबा साहेब ने दिल पर पत्थर रख करके वह एग्रीमेंट किए, वह समझौता किए, न कि दिल से किए। अभी का माहौल जो है उसमें बोला जा रहा है कि पूरा देश राममय हो गया है। पूरा देश राममय नहीं हुआ है। राममय
बड़ी ताजुब की बात है, कैसे लोग कहता है कि राममय हो गया है। आपने पढ़ा होगा, आपने सुना होगा कि अपहरण, राम को अपहरण कर लिया लोगों ने, भाजपा वालों ने अपहरण कर लिया। कैसे? इसलिए कर लिया कि जो भी नेतृत्व और बाबा साहेब के विचारधारा को अभी जो उफान चल रही है, जितने हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, जितने हमारे दलित पिछड़े समाज के लोग हैं, इनके विचारधारा महापुरुषों की उफान चल रही है। यह उफान का देन है कि शंकराचार्य 4 गो हैं और यहाँ राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं आए। अंतर्द्वंद पैदा हो रही है। और ये 2024 का जो चुनाव है, चुनाव के लिए ये मोदी जी ने आव ताव न देख करके कैसे हम धर्म के आड़ में तमाम लोगों के जो बुनियादी असूल है, बुनियादी उनके हक हकूक है, बुनियादी यीशु से, बुनियादी सवालों से ध्यान हमारे भटकाने के लिए ये भाजपा लोगों का चाल है कि वह राम मंदिर का, जबकि अर्ध निर्मित है, अर्ध निर्मित जब कोई मंदिर रहता है तो उसकी उद्घाटन नहीं की जाती है। और के अनुसार उनके ही वेद शास्त्रों के अनुसार नहीं की जानी चाहिए। हाँ, इस बात पर तो खुश हैं हम। इसलिए खुश हैं मोदी पर कि कम से कम जितने मठाधीश ब्राह्मणवादी साधु संत लोग रहे, उसको तो अंगूठा दिखा दिया कम से कम। हम ब्राह्मणवादी व्यवस्था को नहीं मानते हैं, उनको हम इस व्यवस्था को नहीं मानते। हाँ, नहीं तो देखिए कितनी सातिर दिमाग का है। वहां पर 2-4 को तो रहबे किया है जो घोर ब्राह्मणवादी है। सब लोगों को ड्यूटी लगा दिया, मोदी तुम अपने क्षेत्र में जाओ और दिया बारो और सफाई मंदिरों का करो। वह अपने क्षेत्र में भेज दिया। क्यों भेज दिया? कि अगर तमाम लोगों की आह्वान होगी तो वहां मुर्मू साहब हमारे राष्ट्रपति जो महिला दलित आदिवासी निम्न समाज से पैदा हुई, एक तो कई जगह उनको जो पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा था वहां पर दलित, इन लोगों के शास्त्र में लिखा हुआ है कि जब कलश धराए लागी जग के आ पूजा पाठ के, वहां शूद्र ना रहे के चाहिए, शूद्र के ना देखे के चाहिए। तो देखिए, हर आंख की देखी बातें सच्ची नहीं होती है। अच्छा, और किस तरीका से मुर्मू को वहां न जाने के लिए तमाम लोगों को भेज दिया, जा करके अपना अपना क्षेत्र में प्रचार करो। ये इसी बहाने सब लोगों को राममय राममय राममय। मुर्मू चली जाती राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा, क्या हो जाता? क्या हो जाता नहीं, ये जो ब्राह्मणवादी संस्कार है उस पर तमाचा लग जाता, उस पर तमाचा लग जाता। एक आदिवासी महिला के जाने से हाँ, देश की महामहिम है। देश की महामहिम होने से का जगजीवन बाबू जो महामहिम थे कि मंदिरें धोवा गया। ये जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, यो एक जगह गए थे तो मंदिर धोवाया था। यही पर रोका जा रहा था कि शूद्र जाति का है, शूद्रे में आते हैं। एड़ी अलगा करके कोई, आज ब्राह्मणवादियों के कंधे पर वह ताकत नहीं है जो अपने कंधे पर रख करके बंदूक चलावे। तो हमारे लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है और हमारे लोग उसके चंगुल में फंस रहे हैं। लेकिन आने वाला समय में बाबा साहेब के विचारधारा इतनी तेजी से फैल रही है, ज्वार उठ रहा है कि ये जितने चमचा बेलचा जो हैं ये खत्म हो जाएंगे। हमारे चिराग बाबू भी तो चिराग लगे हैं कि हमारा कम से कम दुसाध को चिराग तो बुझा दिया जाए। दलितों के नेता चिराग पासवान बिहार में, दलितों का नेता वह नहीं हो सकता है। वह नेता हो सकता है, अपने पार्टी का नेता हो सकता है। हम लोग दुसाधे हैं, हम नेता नहीं मानते हैं। और ज्यादा मत बोलवाइए, हम लोग मगहिया दुसाध हैं। मगहिया दुसाध मेवाड़ से तलवार बजाते हुए यहाँ। कौन दुसाध है? वो है परिवार दुसाध हैं, ताड़ी बेचने वाले। आगे मत बोलिए। हाँ, अब ना बोलिएगा। हाँ, अच्छा, ये बताइए, ज्यादा काहे को बोलवाइएगा? अब जो राम मंदिर बना है ना, उसमें बताया गया कि जो बुद्ध थे ना, गौतम बुद्ध, वो विष्णु के 9वें अवतार हैं। अच्छा, हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर भगवान बुद्ध खुद अब कहे हैं कि कोई इंसान, गर्भ से पैदा होने वाला इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता है। बाबा साहेब महापुरुष, बुद्ध महापुरुष हैं, महापुरुष हैं, अवतार नहीं हैं। बाबा साहेब
अवतार नहीं है, लेकिन क्यों महापुरुष। दिखाया जा रहा है वहाँ अवतार? इसलिए हाँ। कि हमको आँखी में भाग्य और भगवान, ये ब्राह्मणवाद का नींव है। भाग्य, भगवान हाँ। और पुनर्जन्म और भविष्य वाला जन्म, भाग्य और भगवान, हाँ। ये 6 स्तंभ है हाँ। ये ब्राह्मणवादी का। वह लोग पुनः ब्राह्मणवाद में इनको ठेलना चाहता है। हमारे समाज से जितने लोग वीर पुरुष हुए, जितने लोग वीर पुरुष हुए, सबसे पहला काम करेगा कि वो अपनी कन्या दे करके उनका शादी करेगा और अपने तरफ मिला लेगा। क्या बात करते हैं? इतिहास एक साक्षी उदाहरण है बाबा साहेब अम्बेडकर की शादी। पंचम लाल यहाँ एसडीओ थे उस समय, शायद लंगटे आप खेलते होंगे। पंचम लाल यहाँ एसडीओ बने थे, उनकी भी शादी डोम जाति के थे और बहुत तेज तराज थे, एक ब्राह्मणी से हुआ। जो भस्मासुर आप कहा है, महिषासुर वगैरह है, आपसे हम पूछना चाहते हैं, इस बात को प्रचार करो। जिस महिषासुर से ब्रह्मा लड़ाई में हार गया, विष्णु लड़ाई में हार गया और ये कुबेर, अग्नि, ये तमाम आर्य देव लड़ाई में हार गए और सभी हथियार पस्त हो गई और एक औरत जा रही है आज जीत गई। कैसे जीत गई मैं पूछना चाहता हूं ब्राह्मणवादियों से। उस औरत के पास कौन सा ऐसा हथियार था जो ब्रह्मा विष्णु महेश ये तमाम लोगों के पास नहीं था? तो एक हथियार था, वह हथियार था कनखी मारना, वह हथियार था ब्याह करके सोवे में काट देना। यही हमारे केस हो जाएगा। यही हमारे तमाम महापुरुष, मैं तो इतिहास कह रहा हूँ, यही हमारे केस पहुंचा रहे हैं आप। ऐसा हो तो हो, उससे क्या है। हम बाबा साहेब के अनुयायी हैं, बाबा साहेब के राह पर चलते रहेंगे और सत्य को परिभाषित करते रहेंगे। इसके लिए जो भी हो, फांसियां हो जाए तो क्या होगा, हम समाज के लिए कुछ दे करके तो जाएंगे। हाँ, और आगे पूछना है वो पूछिए। देखिए, बातचीत हो रही थी दलित समाज के जो लोग इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा है। बाबा साहब की प्रतिमा पर 26 जनवरी है और 75वां गणतंत्र दिवस है इस देश का। और यहाँ पर माल्यार्पण हो रही थी। हमने सोचा कि कुछ बातचीत कर लेते हैं राम मंदिर को लेकर इन लोगों से। देख लिए राम मंदिर को लेकर क्या प्रतिक्रिया थी इनकी और प्रतिक्रिया कैसी लगी इनकी बातचीत, आकर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मेरा नाम हुआ नीतीश और आप देख रहे हैं जनता हाल, प्रकाश इंडिया। जय भीम, नमो बुद्धाय।